नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड HB ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत करता है आपका। छत्तीसगढ़ बोर्ड CG बोर्ड का अभी मार्च अप्रैल में परीक्षा जारी है, चल रहा है। इसका पेपर लीक हो चुका है दोस्तों। कक्षा 10वीं का विज्ञान है ये। मैं सभी विषय जो लीक हुआ है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक PDF बनाया हुआ है कंप्यूटर की सहायता से, और उस PDF को आपके सामने अभी दिखाने जा रहा हूँ। आप कैसे पता चलेगा कि ये इसी साल का पेपर है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि 24 करके लिखा हुआ है। ठीक है, 24 यानी कि 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 10 और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। 20 यानी कि होता है 200 विज्ञान का विषय कोड कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये विज्ञान विषय साइंस का है ना। CG बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चन सेट A B C आपके सामने अभी सेट A दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसको तीनों को मिक्स करके, क्योंकि देखिए 1 नंबर वाले खाली स्थान सही विकल्प, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले तीनों सेट में अलग अलग होता है। बाकी 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वाले सेम क्वेश्चन होता है। तो मैं तीनों सेट के जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले उसको पहले आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया होता है, इस प्रकार से देख लीजिए है ना। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसका PDF मैं अलग से बनाया उसको दिखाऊंगा। इसको नमूने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता? सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ठीक है, तो जो अपरूपता नहीं दिखाता है वो है सोडियम। सोडियम गैस का कोई अपरूप नहीं होता है। ठीक, तो ये सारे का जो है मैं वो बनाया हूँ PDF, उसको आपको दिखा देता हूँ। आधुनिक आवर्तन के नियम के प्रतिपादक कौन हैं? तो आधुनिक आवर्तन नियम के प्रतिपादक जो है मोसले हैं। समतल कोण 2Q कोण से घुमाने पर परावर्तन किरण कितने कोण से घूम जाती है? तो इसका आंसर नीचे में दिया हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा आता है। 2 का सा आएगा यहाँ पर, 2 का सा 3Q। एथेनॉल में जब 5% जल मिला देते हैं तो इस एथेनॉल को कहा जाता है ना। तो 3 का आ आएगा यहाँ पर। परिशोधित स्पिरिट, नीचे दी गई कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं होता? तो यहाँ पर आएगा आपका 4 का द निर्वात। बॉक्साइड का S का सूत्र है। 5 का आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो यहाँ पर आएगा देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करे। जैविक व अजैविक घटकों का बना देता है पारिस्थितिक तंत्र। ऊर्जा का पिरामिड खाली स्थान होता है सीधा। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है HCHO। चालकता का SI मात्रक है साइमन। आमाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? पेप्सिन। उचित संबंध जोड़ना है, अब आपको उचित संबंध का भी करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उचित संबंध में है पहला डायोप्टर। तो डायोप्टर जो है लेंस को नापने की क्षमता को दिखाता है। घरेलू विद्युत परिपथ जो है वो किस में लगा होता है? समांतर क्रम में। बेकिंग सोडा क्या होता है? प्रति अम्ल। बायोगैस जो है मीथेन आएगा। विभवांतर में वोल्ट आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए तीनों सेट का। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए, इमली और सिरका। निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। तो इसमें आएगा क्लोराइड, क्लोरो, और CH3 में एल्कोहल आएगा। ठीक है, सेल के 2 लाभ लिखिए। तो सौर सेल के द्वारा सौर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि प्रदूषण रहित होता है। दूरस्थ गाँव में विद्युत प्रदान करने के लिए सौर सेल का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद है श्वसन द्वारा ली गई वायु में कौन सी गैसें होती है? तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? इसके बाद है -30 को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो ये फार्मूला है, इसमें फार्मूला लगा देंगे ये वाला, और उस फार्मूला में मार रख कर तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको -22 फ़ारेनहाइट आएगा। समतल दर्पण के उपयोग, तो समतल दर्पण का उपयोग घरेलू रूप में किया जाता है चेहरा देखने के लिए। ठीक है, और दूसरा है कपड़े की दुकान तथा अन्य दुकानों पर सजावट के लिए उपयोग किया जाता है ना। मोटर में ड्राइवर अपने पीछे बैठे सवारियों को देखने के लिए करता है। इसके बाद है चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखे। तो चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। दूसरा, उत्तर दक्षिण और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उत्तर दक्षिण ध्रुव आकर्षित करती है।
प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण कैसे आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिख लेंगे आप। स्क्रीनशॉट करते जाइए। तत्व 11, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11, इस तत्व को पहचान कर नाम लिखना है। तो इस तत्व का नाम सोडियम है, ये देखिए लीजिए आंसर दिया हुआ है। और आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में है, तो फर्स्ट ए में है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए, तो यह तीसरे आवर्त में इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। ठीक है। कुछ पदार्थों के pH मान नीचे दिए गए हैं, है ना। तो किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होगी, तो क्षारीयता का मापन करने के लिए हम जो है 7 से अधिक होता है तब वो क्षारीय होता है, जिससे खाने का सोडा, नींबू का रस, ये सब दिया हुआ है। आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद है निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान कर उसके नाम लिखना है। तो CH इसमें है आपका एल्कोहल है, इसमें क्लोरो है ना। ठीक, इसमें हैलोजन एल्डिहाइड है, ये सब लाइन से लिखा हुआ है, देख लीजिए। कैल्शियम का एक यौगिक जो पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग का पदार्थ है का उपयोग इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो ये नोट कर लीजिए। रियो की पत्ती की स्टोमेटा का चित्र बनाना है, चित्र को नोट कर लीजिए और स्टोमेटा के कार्य भी लिखना है। मनुष्य के मादा जननांग का चित्र सहित वर्णन करना है। तो ये मादा जननांग का चित्र है दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 15 प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखना है। ठीक है, नोट करते चले जाइए। इसके बाद है बताइए कि समतल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे। ठीक, इसके बाद है विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। सिद्धांत ने रेखा चित्र और कार्यविधि। इसके बाद है अगला प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय मात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्यों। खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर देना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका उपयोग बताना। धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो ये धातु तन्य होती है। ऑक्सीजन के कोई 3 औद्योगिक उपयोग लिखे। प्रश्न 18 है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद दूसरा सेट का है, देखिए दोस्तों, ये दूसरा सेट शुरू हो गया। किस तत्व का आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं है, तो हाइड्रोजन का आएगा। यदि वस्तु समतल दूरी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा का क्या आंसर है। दूसरा का ब है 6 सेंटीमीटर, जस्ट डबल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता, तो सोडियम आएगा। डार्विन का सिद्धांत आधारित है। जैविक घटक किसे कहा जाता है, आंसर दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट करके रखेंगे तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगा। या आप वीडियो को मेहनत करना है तो वीडियो को देखिए और कॉपी पेन लेकर लिखिए, उससे आपको जल्दी याद होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को अकरी गैस कहते हैं। मिश्र धातु या अधातु खाली स्थान का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण आएगा। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होगा। किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रायः पोषक स्तर होते हैं। उत्पादक विद्युत विभव का वोल्ट होता है, ऐसा ही मात्रक। इसके बाद आपको उचित संबंध जोड़िए दिया हुआ है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप बाकी बाद में हल कर सकते हैं। घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जाती है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में समूह पहचान कर लिखिए। बायोगैस के कोई 2 उपयोग लिखना है। पाचन से आप क्या समझते हैं। छठवां है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद है -40 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। प्रश्न 10वां है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। जूली ने 5 विलियन ABCD के सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तो दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल कौन कौन सा है वो बताना है आपको।
ठीक है, अथवा 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 और 10 है। बताइए कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं। साबुन से मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, बताइए। प्रश्न 12वां है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद है पीवीसी की संघनित संरचना क्या होगी, इनके कोई 4 उपयोग लिखिए। तो पीवीसी का संघनित संरचना इस प्रकार से आपको बना लेना है और नाम लिखना है, इसका उपयोग लिखना है। रेन कोट है, टेबल कवर है, साइकिल या मोटरसाइकिल में लगने वाला मडगार्ड है, बनाया जाता है। अनुकूल व जीवाश्म क्या है, एक ही जाति व जनक में समानता विभिन्नता क्यों पाई जाती है। परावर्तन के नियम लिखिए। ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, विभिन्नता के कारण।